Good evening to all. Welcome to my YouTube channel Academic Maths by Piyush sir. आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी भी नंबर में अगर जीरो से डिवीजन किया जाए, किसी भी नंबर में अगर जीरो से डिवीजन किया जाए तो उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, क्यों आने वाली है और कैसे इसको हम लोग देख सकते हैं कि वैल्यू यही आने वाली है। क्लियर है। दूसरा टॉपिक है हमारा कि किसी भी नंबर में अगर जीरो पावर लगा दी जाए तो उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, क्यों आने वाली है और कहां से उसको हम लोग देख सकते हैं। क्लियर है। ओके, तो देखो पहला टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं किसका, डिवीजन बाय जीरो। किसका टॉपिक है, नाम क्या है इस टॉपिक का, डिवीजन बाय जीरो। ओके क्लियर। चलो डिवीजन क्या है पहले ये समझ लेते हैं, तो फिर हम जीरो से डिवीजन के बारे में समझ पाएंगे। डिवीजन क्या है, अच्छा डिवीजन आपको पता है कि डिवीजन इज रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट जो पार्ट है वो क्या है, डिवीजन है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि यार ये मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन क्या है। तो चलो मैं आपको मल्टीप्लिकेशन करके दिखाता हूं, मल्टीप्लिकेशन करके दिखाता हूं, वहीं से हम लोग डेफिनेशन निकालेंगे। इधर मैंने लिया 4 into 7। क्या लिया मैंने, 4 into 7। इसका मतलब क्या है, 4 times 7, या अगर मैंने 7 into 4 ले लिया तो उसका भी मतलब सेम ही होता है। क्या होता है बताओ, 4 into 7। क्लियर है। 7 into 4 लिखिए या 4 into 7 लिखिए, सेम चीज है। तो 7 into 4 का मतलब क्या है, 7 times 4। 7 times 4। 4 into 7 का मतलब क्या है, 4 times 7। 4 times 7 आपको पता है, चाहे 7 times आप 4 लिखिए और चाहे 4 times 7 लिखिए, सेम चीज आती है। जैसे देखो 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4। 4 को हमने 7 टाइम्स लिखा है। 4 4 8 8 4 12 12 4 16 16 4 20 24 24 24 और 4 कितना हो जाएगा बेटा, 28। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 into 4 को देखो क्या लिखेंगे, 7 plus 7 plus 7 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो 7 7 14 7 21 एंड 7 कितना हो जाएगा, 28। क्लियर है, बात समझ में आ गई कि चाहे आप 4 into 7 लिखिए या 7 into 4 लिखिए, दोनों चीजें क्या है, सेम है। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर आता है हमारा निकल करके कि मल्टीप्लिकेशन आखिर होता क्या है। मल्टीप्लिकेशन जो है वो होता क्या है, तो मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन क्या है, रिपीटेड एडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। देखो इधर समझो बात को, क्या कहेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। यहां तक बात समझ में क्लियर है। तो डिवीजन क्या है, डिवीजन इसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल है तो ये भी कुछ रिपीटेड ही होगा। क्या होगा, रिपीटेड होगा। लेकिन ये क्या होगा, इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब क्या है, समझ नहीं आ रहा, ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन शब्द क्या है, 28/7। ये क्या है, 28/7। यहां डिवीजन की बात कर रहा हूं मैं। अब मैं आपसे कहूं कि यहां रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, तो बेटा यहां रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब थोड़ा सा हट के है। क्या है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का यहां का मतलब ये है कि इस 28 से आप 7 के सब्ट्रैक्शन को बार बार रिपीट करते रहेंगे। कब तक, जब तक वो जीरो ना हो जाए। जब तक वो जीरो ना हो जाए। तो पहली बार आपने डिवीजन सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया, 21। 1 टाइम और करिए, कितना आएगा, 14। 1 टाइम और करिए, कितना आएगा, 7। 1 टाइम और करिए, अभी क्या आ जाएगा, 0। मतलब आपने 7 को 28 से कितनी टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया बताओ, 4 टाइम्स। यही वैल्यू यहां पे कितनी आ जाती है बताओ, 4 आ जाती है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। यहां तक बात समझ में है कि नहीं है, क्लियर है ना। ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करो। क्लियर है, एक मिनट।
ठीक है ना? क्या समझ में आया कि जो डिवीजन है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। ओके, अच्छा चलो समझ में आ गया। थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं जीरो वाले पर। इधर आ जाओ, मैंने लिख दिया 26/30, ठीक है, 26/30। तो 26 से कितनी बार हम 13 को डिवाइड करें कि जीरो आ जाए? तो हमने देखा कि 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब कितना जा रहा है? जीरो। इसलिए 26/13 की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। यहां तक बात समझ में आएगी? क्लियर? आगे आ जाओ। अब हम बात कर सकते हैं किससे? जीरो से डिवीजन के बारे में। बेटा ये बताओ, अगर मैंने लिख दिया 1/0, जैसे मैंने अभी यहां पे क्या लिखा था? 26/13। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से यहां पे हम 26 से 13 को क्या कर रहे थे? सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। कब तक? जब तक जीरो ना आ जाए तब तक। अब यहां आ जाओ, यहां जाओ, 0 से 1 को क्या करना है? डिवाइड करना है। अच्छा ये बताओ, तो 1 से हम 0 को कितनी टाइम सब्ट्रैक्ट करें, कितनी टाइम सब्ट्रैक्ट करें कि ये जो वैल्यू है वो कितनी आ जाए? 0। तो आपके पास कोई ऐसा टर्म है जिससे आप बता सके हाँ सर इतनी बार हम 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 0 आ जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं सर हमारे पास ऐसा कोई टर्म नहीं है। तो इस टर्म को दिखाने के लिए जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने क्या कहा कि ये जो टर्म है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। मतलब 0 को इनफाइनाइट टाइम्स तक हम ऐड करते जाएंगे, इनफाइनाइट टाइम्स तक हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो वो वैल्यू 0 होने वाली है। क्लियर है? ओके, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ? अनडिफाइंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अनडिफाइंड भी कहते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा आपको इसको अनडिफाइंड कहने का और रीजन क्या है। क्लियर है? तो ये जो हमने देखा कि 1/0 को हम कितनी बार सब्ट्रैक्ट करें कि वो इनफाइनाइट टाइम्स 0 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे? 1 से, तब कभी वो पॉसिबली 0 हो सकता है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं। क्लियर है? ओके, अच्छा ये तो हुआ हमारा फर्स्ट अप्रोच, ये हमारा फर्स्ट अप्रोच। सेकेंड अप्रोच देखो, दरअसल जो इनफाइनाइट है ना बेटा, इनफाइनाइट आपकी सोच से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इनफाइनाइट को आप एक तरीके से कह सकते हो बांध करके देख नहीं सकते। अभी मैं दिखा रहा हूं आपको क्यों नहीं देख सकते। सेकेंड अप्रोच क्या है हमारा 0 से डिवीजन का? सेकेंड अप्रोच देखो ये है। ये बेटा ये बताओ, अगर 1 से हम 1 को डिवाइड करें तो ये कितनी क्या आएगा बताओ? 1 आएगा। पक्का? अच्छा 1 इस डिनोमिनेटर को हम 0 की तरफ ले जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको क्या चाहिए? 1/0। इसको कम करो तो कितना आएगा? सॉरी 0.1 कितना आएगा? 0.1। 10 टाइम्स कम किया तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर? और 10 टाइम्स कम करो तो ये कितना आ जाएगा? 100। क्लियर है ना ये बात? यहाँ पे 2 डेसिमल लगा है, 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, 0.001 हुआ तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और आगे 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को हम कहां ले जाना चाहते हैं? 0। अच्छा इसको 10 टाइम्स और कम कर दो तो अभी कितना आ जाएगा बताओ? 10,000 आ जाएगा। इसको और 10 टाइम्स कम कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ये जो डिनोमिनेटर है ये पहले हमने 1 रखा, फिर ये रखा, फिर ये रखा, फिर ये रखा, और लगातार हम डिनोमिनेटर को डिक्रीज करते जा रहे हैं। इसको लगातार हम डिक्रीज करते करते अगर 0 तक ले आए, अगर 0 तक ले आए, क्लियर है? क्लियर है? तो ये जो वैल्यू है ये लगातार आप देख रहे हैं इंक्रीज कर रही है। 1 से 10 हुई, 100 हुई, 1000 हुई, 10,000 हुई, 1 लाख हुई, 10 लाख होगी, ऐसे आगे बढ़ते 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 बहुत आगे तक चली जाएगी। और उस सबसे बड़े नंबर को जिसको हम पहचानते नहीं है हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। क्या बोलेंगे बेटा? इनफाइनाइट। क्लियर है? ओके, तो बात समझ में आ गई। 1/0 को इनफाइनाइट क्यों कहते हैं? ओके, दूसरी चीज
इस इनफाइनाइट को हम अनडिफाइंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिफाइन ही नहीं किया जा सका। 1/0 इज इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट इज कॉल्ड अनडिफाइंड बिकॉज इट इज अनडिफाइनेबल। क्लियर है? कैसे? देखो इधर, समझो इधर। बेटा मुझे ये बताओ, अगर यहां पे 2 होता, यहां पे 2 होता, यहां पे 2 होता, यहां पे 2 होता, तो ये कितना होता? 22 होता, 20 होता, 200 होता, 2000 ऐसे जाता। तो यहां जब आगे करके आप 2/0 आते तब भी कहां तक पहुंचता? इनफाइनाइट तक पहुंचता। कहां तक पहुंचता? इनफाइनाइट तक पहुंचता। तो इससे क्या समझ में आया हमको? इससे बेटा ये समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि 1/0 इनफाइनाइट है और 2/0 भी क्या है? इनफाइनाइट है। 3/0 भी क्या है? इनफाइनाइट है। 4/0 भी क्या है? इनफाइनाइट। क्लियर है? अब अगर ये इनफाइनाइट के इक्वल है और ये इक्वल है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और फिर हम कह पाएंगे कि 1 = 2 है, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। देखो, दिस इज 1 क्वांटिटी एंड दिस इज 2। कैन वी से दीज आर इक्वल? नेवर, कभी नहीं कह सकते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? अनडिफाइंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अनडिफाइंड कहते हैं। इसका एक और अप्रोच देखो, इसको अनडिफाइंड और क्यों कहते हैं? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, देखो ठीक है इधर। अच्छा मुझे ये बताओ, इसको हटा दे रहा हूं थोड़ा देर के लिए। ये है 0, ये है 1 और ये क्या है? -1। ठीक है, तो 1 को 0 लाने के लिए हम क्या कर रहे थे? वैल्यू को कम कर रहे थे, है ना? अगर ये -1 होता तो इसको 0 बनाने के लिए लगातार वैल्यू को मैं क्या करता? इंक्रीज करता। -1 फिर क्या आता? -0.1, -0.01, -0.001। क्लियर? ओके, बात समझ आ रही? तो जब मैं इधर से अप्रोच कर रहा हूं, इधर से -1 से 0 जा रहा हूं, तो बेटा जब ये -1 1/-1 की वैल्यू क्या आएगी? -1 आएगी। क्लियर? 1/-0.1 है तो क्या आएगी? -10 आएगी। ठीक है, 1/-0.01 है तो वैल्यू क्या आएगी? -100 आएगी। 1/-0.001 है तो ये वैल्यू क्या आएगी? -1000 आएगी। ये वैल्यू क्या आएगी? -10000। ये क्या आएगी? -10। अब ये जो डिनोमिनेटर -1 से 0.1, -0.1, -0.01, -0.001, -0.0001 इस तरह से अप्रोच करते हुए 0 तक पहुंचेगा, तो ये जो वैल्यू है बेटा आपकी, ये कहां जाएगी? इनफाइनाइट नहीं, कहां जाएगी? माइनस इनफाइनाइट। कहां जाएगी? माइनस इनफाइनाइट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि 1/0 अभी जस्ट इसके पहले कितना मिला था? इनफाइनाइट, और अभी कितना मिल गया ये बताओ? माइनस इनफाइनाइट। इज इट पॉसिबल? फिर तो वही प्रॉब्लम आती है बेटा कि इस जो इनफाइनाइट है इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पॉसिबल फिर से नहीं हो पाएगा। क्लियर है? ओके, बात समझ आ रही? बात क्लियर है? ठीक है, तो ये डिवीजन बाय 0 का कॉन्सेप्ट था कि जब 0 से हमें डिवाइड करना होता है तो कैसी वैल्यूज आ सकती हैं और इनको अनडिफाइंड हम क्यों कहते हैं। क्लियर है? ओके, तो आते हैं हम लोग अपने सेकेंड टॉपिक पे, है ना? ठीक है, सेकेंड टॉपिक क्या है कि जब 0 जो है वो कहां होना हो, अगर पावर पे हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है। क्लियर है? क्या है सेकेंड टॉपिक? 0 एज अ पावर। ओके, इधर बेटा ये मतलब क्या है पावर का, पहले उसको समझते हैं। देखो इधर देखना, जैसे लिखा है 2 to the power 3, है ना? तो क्या हो रहा है? इसको हम क्या लिखेंगे? 2 into 2 पक्का? ठीक है, अच्छा अगर इसमें 2 से और मल्टीप्लाई कर दें, अगर इसमें 2 से और मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 2 to the power 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? पक्का? ठीक है,
अगर इसमें 2 से और मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 टू द पावर 5 हो जाएगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? भाई 2 की पावर 3 को हमने, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 टू द पावर 4 का मतलब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 टू द पावर 5 मतलब ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, अगर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो पावर हमारी क्या होती जा रही है? इंक्रीज करती जा रही है। इसको उल्टा देखो, अपोजिट। 2 टू द पावर 5 ये था, 2 टू द पावर 5 मतलब क्या था? 2 को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे थे? 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे थे। अगर हम 2 को 2 से डिवाइड कर दें, 2 से क्या करते हैं? डिवाइड। 2 से क्या करते हैं? डिवाइड। तो ये जो 2 से डिवाइड करने पर पावर 5 क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1 2 कैंसिल हो जाएगा ना भाई। ये देखो 2 से डिवाइड कर दो, 1 2 कैंसिल हुआ तो कितने 2 बचेंगे? 4। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2 टू द पावर 4। इसको फिर से 2 से डिवाइड कर दो, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितने 2 बचेंगे? 3 2 बचेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 3। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ये बात? देखो समझ में आ रही है मेरी बात? जरा देखो, है ना? अच्छा 2 से और डिवाइड कर दो, इसको 2 से और डिवाइड कर दो, अपॉन 2 और कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ कितने 2 बचेंगे? 2। इसको 2 से और डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 1 हो जाएगा। और यहाँ कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। अब ध्यान देने वाली बात है, इसको आप 2 से और डिवाइड करेंगे तो ये जो पावर 1 है वो घट के और कितनी हो जाएगी? 2 टू द पावर 0 हो जाएगी बेटा। नहीं समझ में आई बात? ये 2 से डिवाइड करने पर पावर डिक्रीज हुई, 2 से डिवाइड करने पर पावर डिक्रीज हुई, 2 से डिवाइड करने पर पावर डिक्रीज हुई, 2 से फिर डिवाइड किया तो ये पावर 1 से कितनी हो गई? 0। और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो तो ये कितना आ जाएगा बताओ? नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई? समझ में आ गया ना कि 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 क्यों होता है और कहां से आता है? क्लियर है? अच्छा इसको और देख लो, नेगेटिव पावर के बारे में समझ लो। और ऊपर जाओ, 2 की पावर 0 है, एक 2 से और इसको डिवाइड करो तो ये क्या हो जाएगा? 1/2। और यहाँ पावर क्या हो जाएगी बेटा? 2 टू द पावर -1 हो जाएगी। क्लियर है? इसको 1 2 से और डिवाइड करो तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 2। और ये पावर क्या हो जाएगी? 2 टू द पावर -2 हो जाएगी। बात समझ में आई? क्लियर है? ओके, यहाँ से क्या समझ में आया हमको? यहाँ से समझ में आया कि ये जो वैल्यू 2 टू द पावर 0 है इसको 1 क्यों कहते हैं और नेगेटिव पावर अपॉन में क्यों आती है, ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। क्लियर है? ओके, तो अब हम नेक्स्ट कल मिलेंगे, रियल नंबर सीरीज जो हमारी अभी चल रही है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे।